और अब बात अशोक गहलोत की करते हैं। दरअसल इन दिनों अशोक गहलोत अपने बयानों को लेकर चर्चा का सबब बने हुए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से लेकर कन्हैयालाल मर्डर तक वो हर मसले पर सरकार को घेरने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी उनके आरोपों पर तगड़ा पलटवार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि न्यायिक आयोग के जरिए इसका सच सामने आ सकता है। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कराने की मांग की, जिस पर बीजेपी ने गहलोत पर कड़ा पलटवार किया। गहलोत पर सुधांशु प्रहार। प्लेन क्रैश की जांच के लिए इंटरनेशनल मानक है। जांच की मांग उठाकर कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी शूद्र राजनीति का परिचय दिया, अपनी मानसिक विकलांगता का भी परिचय दे दिया। मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस के नेताओं और अशोक गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर भी इस प्रकार कहा जाता है। एयरप्लेन का क्रैश एक हाईली टेक्निकल इश्यू है, जिसपे निश्चित रूप से रिपोर्ट और जानकारी उस विषय के विशेषज्ञ ही दे सकते हैं, और इसके लिए एक इंटरनेशनल मानक है। ये कोई भारत और भारत सरकार का विषय नहीं है। किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच कैसे होती है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्पष्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित हैं। मगर उसके बावजूद भी इस चीज पर, इस दुखद घटना पर राजनीति करके न सिर्फ कांग्रेस ने अपनी क्षुद्र मानसिकता का परिचय दिया है, बल्कि अपनी अज्ञानता और राहुल गांधी जी के प्रभाव से आई हुई मानसिक विकलांगता का भी परिचय दिया है। गहलोत ने रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की कार्रवाई के लिए बीजेपी पर प्रहार किया। दरअसल ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ताजा आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम जोड़ा गया है और उनकी कई संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। मैंने भी उसको रिट्वीट किया है, मैंने ट्वीट भी किया है। ये तरीका गलत है। आप 10-10 साल लगा रहे हो और उसके अंदर आप उनको अचानक बुला करके आप तंग कर रहे हो, चार्जशीट पेश कर रहे हो। 10 साल लगे आपको, 10 साल लगे, तफ्तीश करना 10 साल लगे आपको। ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर कड़ा पलटवार किया। ईडी के मामले में जिसको जवाब देना है वो देगा या गहलोत साहब देंगे? क्या पता गहलोत साहब को कि वाड्रा ने क्या किया? इसका जवाब वाड्रा जी देंगे, प्रियंका जी देगी, ज्यादा से ज्यादा समझो तो राहुल जी दे सकते हैं, और ज्यादा समझो तो सोनिया जी दे सकती है। अब कार्रवाई ईडी ने की वाड्रा जी पर, जवाब दे रहे हैं अशोक गहलोत जी। मैं सोचता हूँ कि क्या पता है गहलोत साहब को, कैसे उसके बारे में बचाव करने के लिए यूं ही खड़े हो जाते हैं, ताकि नेता का बचाव करेंगे, नेता का वरदस्त मिल जाएगा, हमारी राजनीति टिकी रहेगी, ऐसा सोच करके वो कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल टेलर मर्डर पर अब तक एनआईए की जांच पूरी नहीं होने पर सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। केस को आज तक वो 3 साल हो गए हैं। एनआईए कोर्ट जो है वहाँ पे कोई जज बैठती नहीं है, खाली पड़ा रहता है। आज तक बयान एनआईए करा नहीं पाई उस केस के अंदर। परिवार और प्रदेशवासी न्याय मांग रहे, कब मिलेगा न्याय उनको? क्योंकि वो घटना खाली परिवार की नहीं थी, वो प्रदेशवासियों की थी। पीएफआई को जलवाए जलाल से राजस्थान में मार्च निकलवाने की अनुमति देने वाले अशोक गहलोत जी, जिनके दौरे हुकूमत में सरतन से जुदा का नारा ही नहीं हुआ, सरतन से जुदा हो गया, वो आकर जब इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक हिंदी भाषी क्षेत्रों में, गांवों में एक कहावत है, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। भले ही प्रदेश में साल के अंत में निकाय चुनाव हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से सियासी माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।